आप देख रहे हैं घूमती आंखें और आपने देखा होगा कि एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार जी। और उनका एक वीडियो वायरल आप लोगों ने देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि चाहे रोगी बिहार, पटना, उड़ीसा, बंगाल कहीं भी हो, अगर उसका बाल हमारे पास होता है और वो अगर अपनी रोग के बारे में हमें डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं, तो मैं यहीं से बैठ करके डिस्टेंस मेडिकेशन के द्वारा मैं उनका इलाज करता हूं और कर सकता हूं। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं डॉक्टर सुधीर कुमार जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथ में प्रैक्टिस करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथ है क्या? होम्योपैथ लॉ ऑफ सिमिलिया है। उसमें लक्षण के आधार पे जो लक्षण पेशेंट में होता है, सेम लक्षण की जब दवाई दी जाती है उसको, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथ जो है लॉ ऑफ सिमिलिया है। होमियो यानी वो बराबर का चीज़ होना चाहिए, जो गुण उसमें है सेम गुण की दवाई जब मनुष्य को दी जाती है तो वो मनुष्य ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मेरे जहन में चलती है और ये शंका हमारे दिमाग में आता है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि जब से गूगल बाबा चले हैं तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी उनको तकलीफ़ होती है, बीमारी आती है, तो वो क्या करते हैं, गूगल में जा करके सर्च कर लेते हैं और अपने आप ही मेडिसिन निकाल करके और होम्योपैथ की दवाइयाँ ला करके खा लेते हैं। तो क्या होम्योपैथ की दवाई लेने से क्या नुकसान भी होता है? हाँ, बहुत नुकसान होता है। यदि वो सिमिलिया नहीं रहा तो रोग का सप्रेशन होगा। सप्रेशन का बोले तो कि इनसाइड द बॉडी जो रोग था और रोग को बाहर की तरफ निकलना चाहिए, तो रोग जो है भीतर की तरफ चला जाएगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। होम्योपैथ में रोग का इलाज नहीं होता है, उसमें रोगी का इलाज होता है। हाँ, मैंने अक्सर आपका वीडियो में देखा है कि आप ये कहते हैं कि मैं रोग में रोगी का इलाज करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है, रोगी क्या है, रोगी का इलाज कैसे होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो वो उस व्यक्ति का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है ना। तो इसका मतलब उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, एक तो वो हो गया। दूसरा है कि उसका स्वभाव है, तो ये उसका मेंटल हो गया। और तीसरा ये है कि उसको जनरल का मतलब है कि किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को गर्म अच्छा लगता है, किसी का खाना कोई मीठा पसंद करता है, कोई घी पसंद करता है, कोई नमकीन चीज़ें पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और प्लस रोग क्या हुआ है, रोग का कहाँ से आया, मतलब रोग का कारण क्या है। जब ये तमाम बातों को लेकर के जब दवाई दी जाती है तो बहुत सुंदर ढंग से काम करता है। इसलिए हम लोग रोग में रोगी ढूंढते हैं कि वो रोगी कौन है जिसको डिजीज हुआ है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो होम्योपैथ के मेडिसिन खाने से क्या रोग बढ़ भी सकता है? रोग असल में दो चीज़ें होती है। पहला एक्शन जो होता है मेडिसिनल एक्शन होता है, और वो एक्शन होता है वाइटल फोर्स पे। तो जब हम देते हैं तो वाइटल फोर्स में एक झंकार आता है। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि किसी गिलास में एक कॉइन को डाला, तो जब आप कॉइन को डाला तो ये प्राइमरी एक्शन हुआ, है ना। सेकेंडरी एक्शन हुआ कि वो जो उसमें लिक्विड है, वो लिक्विड उसको एडजस्ट कर लिया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी आप कोई भी चीज़ देते हैं तो अंदर तरंग उत्पन्न होती है जो आपके वाइटल लेवल पे होता है। और वाइटल लेवल फिर क्या करता है कि उस समय वाइटल लेवल उस रोग को बाहर की तरफ फेंकता है, जो कि आपको लगता है कि ये बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई शत्रु, आपने कभी देखा होगा कि किसी चीज़ को पकड़ना हो और गड्ढे के अंदर कुछ बैठा हो, तो हम गड्ढे में कुछ गर्म चीज़ डालते हैं जिससे वो अपने आप बाहर की तरफ आता है। और जैसे ही बाहर की तरफ आता है तो या तो हम उसको पकड़ते हैं या सुरक्षित जगह पे हम उसको पहुंचा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से रोग का भी है कि रोग को जब आप दवाई दी जाती है तो जब उसके वाइटल लेवल पे जाके काम करता है, वाइटल लेवल पे काम करता है, तो ये उसका प्राइमरी एक्शन हुआ कि वो बाहर लाया। सेकेंडरी एक्शन जो है, पहला एक्शन जो हो गया मेडिसिनल एक्शन हुआ, और सेकेंडरी एक्शन अब वाइटल फोर्स का होगा। तो वाइटल फोर्स जो है वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो प्राइमरी एक्शन में रोग जो आपने डिजीज क्रिएट किया वो तो आर्टिफिशियल डिजीज था, है ना। तो जब मोर पावरफुल जब इनसाइड जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, हम उससे ज़्यादा गुस्सा किए, तो दूसरा व्यक्ति का देखिएगा कि उसका लगेगा कि ये ज़्यादा शक्तिशाली है, तो थोड़ा शांत हो जाता है। तो मेडिसिन को हम आर्टिफिशियल ढंग से डिजीज क्रिएट करते हैं विच इज इनसाइड द बॉडी। और जब वो व्यक्ति में क्या होता है कि वो पावरफुल रोग रहता है, तो ये तो मेडिसिनल है, ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके वाइटल लेवल ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथ में रोगी क्या है ये समझना जरूरी है। रोग क्या है, तो रोग जो है वो वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस है बिटवीन माइंड एंड बॉडी, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि स्वस्थ क्या है, तो हमारे हिसाब से स्वस्थ है रीस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स बिटवीन माइंड एंड बॉडी, है ना।
तो स्वस्थ का वास्तविक मतलब क्या होता है, जो हमारे यहाँ बताया गया है कि स्वस्थ का मतलब होता है स्व मीन्स आत्मा, अस्त मीन्स होता है स्थित होना, तो आत्मा में स्थित होना ही स्वस्थ है। और यही चीज़ होम्योपैथ में आई है कि होम्योपैथ में हमने शरीर को नहीं देखा, हमने मन को नहीं देखा, हम सीधे वाइटल लेवल पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग रोगी को ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें तो जीवात्मा रह रहा है ना। तो जीवात्मा जो है वो जो है वो एक ताकत है, और उसको तकलीफ होगी तो इस शरीर को क्या समझेगा। तो शरीर पे तो वो परिणाम आ रहा है, हम परिणाम को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसका काउज क्या था, है ना। अब वो दो ही काउज होता है, या तो एक काउज तो ये होगा कि जो आपका एक्यूट होगा, कि जैसे मान लीजिए कहीं गया, कुछ खा लिया, उससे कोई तकलीफ हो गई, धूप में चला गया उससे कोई तकलीफ हो गई, बारिश में चला गया उससे कोई तकलीफ, ठंडा या गर्म से हो गया तकलीफ, ऐसे चीज़ें एक्यूट होता है। लेकिन दूसरा चीज़ होता है जो क्रोनिक होता है, वो हमारे मन चित्त बुद्धि पे बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई बहुत ज़बरदस्त आघात पहुंचा है, मान लीजिए कोई चीज़ लॉस हो गया, तो आप देखिएगा कि वो लॉस के कारण उसके ऑर्गन्स जाते हैं। और हमने ये देखा कि जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो आपको पता है कि मैं एक केस को करीब करीब 1-2 घंटा बात करता हूँ। तो मैंने एक केस देखा जिसमें उसका लीवर में कैंसर था, और कैंसर इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसको बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ था। तो जो सर्वाइवल चीज़ था उसका लीवर था, वो लीवर प्रभावित हुआ था, और मैंने इसी के आधार पर जब उसको दवाई दिया तो वो ठीक हो गया। तो ऐसे कई पेशेंट को जो मैंने कैंसर है, स्टेरिलिटी है, माइग्रेन है, अस्थमा है। ऐसा पॉसिबल है कि कैंसर जैसे बड़े रोगों का भी इलाज हो सकता है? जी हाँ, होम्योपैथ में मैंने देखा कि एपिलेप्सी है, कैंसर है, बहुत सारे ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज हैं जिनको हमने केस को ठीक होते देखा, और वो ऐसे गया जैसे कोई सर्दी खांसी गया हो। बहुत कम समय में हमने ऐसे ठीक होते हुए देखा। लेकिन मैं आज जो है ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखने ही नहीं दिया गया होम्योपैथ को। इस तरह से इस पे प्रचार किया गया कि हमारे जो भारत है ना, ये कई साल तक तो आपको पता है कि हम लोग गुलाम रहे हैं, तो आज भी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है उसको आज भी लोग ऊपर नहीं आने देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, GPT करके एक चैट है, अभी आप देख रहे हैं, और उस चैट में अमेरिकन लोग मोस्टली वो यूज करते हैं। तो कल मेरे पास एक पेशेंट आते हैं और उन्होंने कहा कि हर्पीज ठीक होता है नहीं, कि ये मैं डाल के देखता हूँ। जब उन्होंने उस GPT में डाला तो उसमें पता है, उसमें बताया कि होम्योपैथ में इसका इलाज नहीं है, ये इसका इलाज सिर्फ एलोपैथ में है, जबकि वहाँ पे सप्रेशन है, और होम्योपैथ में उसको क्योर करता है। और हमारे यहाँ तो वो चुटकी में हम लोग ठीक करते हैं, विद इन वीक हर्पीज ठीक हो सकता है, बहुत कम समय में हर्पीज ठीक हो सकता है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखा। मैंने कैंसर का एक केस किया था, वो करीब करीब 2 महीना में कैंसर ठीक हो गया था। डॉक्टर साहब, मैं आपका एक दिन वीडियो देख रहा था, तो आपका ये दावा है कि आप शुगर है ना, शुगर का भी इलाज आप कर देते हैं और बिल्कुल क्योर कर देते हैं, आगे उसको मरीज को दवाई लेने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, देखिए, शुगर वगैरह जो बीमारी है ना, ये कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको हम ठीक से नहीं जीते हैं, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा है कि हमारा कोई केमिकल्स हमारे बॉडी में ऐसा चला गया है कोई मेडिसिन के द्वारा, तो उससे भी समस्या हो सकती है। तीसरा ये है कि मान लीजिए उसके जेनेटिक फैमिली से आया हो, एक तो ये भी हो सकता है। चौथा ये है कि आजकल का खान पान आप देख रहे हैं कि बर्गर और इस तरह की चीज़ें जो फास्ट फूड है हम बच्चे खा रहे हैं, और आपने घर का फूड नहीं खा रहे, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में फ्लैबीनेस आ जाता है। जीवन शैली ऐसा हो गया है कि आज हम लोग कहीं और नहीं तो सभी को देखिए 2-2 बजे रात तक फ़ोन पे लगा रहता है, तो सोने उठने बैठने का भी क्रिया, तो नतीजा ये होता है ना सर कि हमारे फिजियोलॉजी में भी चेंजेज आता है, और उन चेंजों को हम अपने दवाई के द्वारा ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आपने ट्रीटमेंट किया रोग का होम्योपैथ के ज़रिए, तो क्या इसको आप कैसे जांचेंगे कि रोग ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो गया? ये कैसे पहचानेंगे? देखिए, होम्योपैथ का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, जैसे बाहर 3 चीज़ है, पृथ्वी, चांद और सूरज, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर भी है। यह देह पृथ्वी हो गया, मन जो है वो चांद हो गया, है ना, वही जीवात्मा बना हुआ है, और जो अबदल है वो सूरज है, ठीक है। तो होम्योपैथ कहता है कि वाइटल लेवल आपका ठीक होना चाहिए, वाइटल लेवल में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर डिस्टर्बेंस हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और लोगों का फोकस क्या है कि रोग को वो पकड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको कई पेशेंट के बारे में बताता हूँ। एक पेशेंट था, अभी उसको बहुत पेन रहता था शरीर में,
और बहुत बेचैनी, मन भी उसका ठीक नहीं रहता था। मैंने उसको मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद वो ठीक हो गया। फिर उसको आ गया, तो मैंने उससे और जो है पोटेंसी को, आपको पता है होम्योपैथ में पोटेंसी उससे बड़ा होता है, तो मैंने उस ऊंची पोटेंसी को जब दिया तो वो बंदा ठीक हुआ। लेकिन ठीक होने के साथ साथ उसके बॉडी में ज़बरदस्त रैशेस आ गए, खुजली। वो बड़ा डरा कि यार ये तो बचपन में मेरा हुआ करता था और उसके बाद ये आपने फिर से पैदा कर दिया। तो मैंने कहा कि मैंने पैदा नहीं किया, आपने उसको बचा के रखा हुआ था, जो आपके घर में पड़ा हुआ था गार्बेज, मैं उस गार्बेज को दवाई दिया हूँ, तो दवाई ने निकाला है, वो तो न्याय किया है दवाई ने। क्योंकि वाइटल जो है भीतर आपके, वो वाइटल कभी भी किसी चीज गलत चीज को रख ही नहीं सकता। चांद तो रख लेगा, है ना, मन आपका रख सकता है, लेकिन वाइटल नहीं रखेगा। पवित्र चीज है ना वो, इसीलिए तो पवित्र होकर के मंदिर मस्जिद लोग जा रहे हैं। तो पवित्रता भीतर की बनाता है, तो वो क्या करता है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो हम लोग होम्योपैथ में हमारा देखने का तरीका होता है कि जो दवाई दी गई उससे जो एक्शन हुआ है, उसमें एक्शन जो हुआ है फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, यानी केंद्र से परिधि की ओर, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, है ना। ऊपर नर्वस सिस्टम है तो नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर मान लिया सोराइसिस है तो सोराइसिस यहाँ से ठीक होकर के नीचे की तरफ जा रहा है, ये ठीक है। फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट। तो मोर इंपॉर्टेंट जो है आपका, जो भीतर का जो पार्ट है ना, वो सारे मोर इंपॉर्टेंट है। लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये स्किन आपका बहुत कम इंपॉर्टेंट है, देखने में बुरा लग रहा है, खुजली हो रही है, हो सकता है रात की नींद भी आपकी हराम हो जाए, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन अगर ठीक हैं तो आप फिर भी स्वस्थ हैं, आपका लाइफ तो लंबा है, उसका इलाज होकर वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम लोग उसको बाहर से बाहर ही निकाल देते हैं। और अगर अंदर बैठा हुआ कोई चीज है तो उसको भी खींच के बाहर फेंकते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर रेसेस आते हैं या खुजली होती है, कुछ होता है, ये अच्छा तो समझा जाए कि जो है ना इलाज कंप्लीट हो रहा है इसका। हाँ, और अगर उस रैशेस को दबा दिया जाए तो दोबारा उसको सेम प्रॉब्लम होना शुरू होता है। कई ऐसे केसेस हैं जो एकदम पतला दुबला हो गया है ना, खाना खा रहा है, लग नहीं रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है, उसको उठा नहीं जा रहा है, एकदम से वो पड़ा हुआ है। हमने उसको सिंगल डोज दिया, और सिंगल डोज देने के बाद उसको क्या होता है कि एक एक्शन होता है और उसके अंदर रैशेस निकलता है और वो एकदम प्रसंचित हो जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में विकास होता है, धीरे धीरे वो भी चला जाता है बाहर, है ना। यानी पृथ्वी को सबसे पहले बाहर होना है, चांद को उसके बाद पवित्र होना है, और सूर्य को तो पवित्र करना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे हर एक सवालों का जवाब आप जो है अध्यात्म से दे रहे हैं। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विज्ञान और अध्यात्म में टकराव रहा है। विज्ञान अध्यात्म को नहीं मानता, अध्यात्म जो है विज्ञान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन आप हमारे सभी सवालों का जवाब अध्यात्म के जरिए दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए आप अगर अध्यात्म को देखेगा तो राम और लखन दोनों साथ साथ हैं कि नहीं। राम सत्य हैं और लखन मन है ना। और देखिए राम ये पूरब है और ये पश्चिम है। क्रिश्चियन में आपने क्रिश्चियनिटी को देखा है ना, क्रिश्चियन में एक क्रॉस है ना। तो ये पूरब है ना, पूरब से पश्चिम, यानी इधर परमात्मा है और इधर यहाँ जो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ पे हम कहते हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना जी। तो ये हाथ जहाँ गया ना, वास्तव में यही वो जगह है जहाँ परमात्मा है, यहीं पे चित्त है। और ये अनाहत चक्र है जहाँ पे मन है, इसका कलर हरा है, ठीक है। तो ये दोनों का मिलन, यानी पूरब पश्चिम का मिलन, तो पूरब का पश्चिम का मिलन है जो ये ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का मिलन है। ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है सर। विज्ञान का आधार ही ज्ञान है ना। यानी परमात्मा ही सबके आधार हैं। हमने परमात्मा को ही अभी छोड़ दिया है, उल्टी सीधी हरकत में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बड़ा ज्ञानी हो गए। अभी एक केस था, जो जज हैं, वो मेरठ में जज हैं, और उनका बच्चा रहता है कानपुर में। उस बच्चे को 400 से ऊपर था डायबिटीज का लेवल, और जो उसका पीपी आ रहा था, तो मैंने उसको क्या किया कि दवाई दिया। जी, अब मैं उसी पे आता हूँ। अब आप जो है सही जगह पहुँच गए। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराऊंगा आज, और मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो कि मरीज़ चाहे बिहार, पटना, उड़ीसा, भोपाल, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, अगर उनका एक बाल डॉक्टर साहब के पास होता है तो डॉक्टर साहब बाल के अंदर
ट्रीटमेंट करते हैं और जो है वो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो आज मैं इसी सच्चाई को जानने के लिए डॉक्टर साहब से के पास आया था, और अब मैं डॉक्टर साहब से ही सुनता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे हो सकता है ये कि बंदा बिहार में रह रहा हो, पटना में रह रहा हो, बंगाल में रह रहा हो, और आप जो है इतनी दूर बैठे हुए 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जो अभी केस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो डायबिटीज थी और उसको 400 का लेवल था लगभग पीपी, तो जब मैंने उसको दवाई दिया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 मंथ के भीतर उसका जो लेवल था वो आ गया 150 से अंदर, ठीक है, और नीचे का जो उसका लेवल था वो 90 के अंदर आ गया, ठीक है। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि वाह इतना अच्छा रिजल्ट, और ये जनवरी का केस था। ऐसा ही एक केस आया था जो था उसका 28 के करीब बिलिरुबिन था, और वो लोग मैक्स चले गए, या मैक्स बोल रहा हूँ मैं, एम्स चले गए, और फिर वो आईएलबीएस में भी चले गए। तो आईएलबीएस में जाने के बाद उनको बताया गया कि, मतलब बताया क्या गया, उन्होंने दवाई दिया, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और ये जनवरी में केस आया था पिछले साल, मैंने उसको दवाई दिया और 1 महीने के अंदर उसका बिलिरुबिन नॉर्मल हो गया। 1 महीने के बाद जब मैं नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसमिशन के लिए फ़ोन कर रहा था उनको, तो बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा तो स्कूल जा रहा है असल में, और मैं भी नौकरी पर आया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं परेशान था, कहाँ कहाँ नहीं मैं गया, और खुद मेडिकल क्षेत्र थे, हॉस्पिटल में ही काम करते थे, तो वो यूपी में थे। तो उनके बच्चे को मैंने ट्रांसमिशन ही किया उसके द्वारा, और वो ठीक हो गया। होम्योपैथ में एक एफोरिज्म है, डॉक्टर हैनमैन ने इसका जिक्र किया है, वो एफोरिज्म है 284। अच्छा। उस एफोरिज्म में उन्होंने जो बताया है कि हम मेडिसिन को अप्लाई करने का तरीका क्या है कि ओरल दे सकते हैं, ऑल्फैक्टरी दे सकते हैं, और टैक्चुअल दे सकते हैं। ओरल का मतलब है कि मुंह में दे सकते हैं, ऑल्फैक्टरी के मतलब है कि नाक के द्वारा सूंघा सकते हैं, और टैक्चुअल का मतलब है कि हम उसको स्पर्श भी कर सकते हैं। अच्छा। अब सवाल ये है कि आप तो फिजिकल लेवल हमारा देख करके आप बता रहे हैं कि ये आपको हम, लेकिन ये जो तीनों आपने बताया, तीनों तरीके, इसमें वो चौथा तरीका जो आप बता रहे हैं कि दूर में रह करके भी, तो वो उसमें तीनों में से कुछ नहीं आया डॉक्टर साहब? हाँ, तो मैं इसी बात पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी तक जो समझ रहे हैं ना, आप अपने दायरा को सिर्फ यहीं तक सीमित कर लिए हैं। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा अध्यात्म की बात करूंगा। देखिए, एक जो क्षेत्र है वो कहता है कि परमात्मा साकार हैं, और एक कहता है कि परमात्मा निराकार है ना। तो ये दोनों दो ध्रुव पे चला गया ना, लड़ाई हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब एक कह रहा है साकार है, दूसरा कह रहा है निराकार है, मतलब कि एक कह रहा है कि दिखाई दे सकते हैं, दूसरा कह रहा है नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो जहां साकार की बात कर रहा है वो इस पृथ्वी के बारे में बोल रहा है, सिंपल व्यक्ति, क्योंकि वो संसार की बात कर रहा है। तो संसार की बात कर रहा है, तो ये शरीर हो गया, इसको आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ, मन हुआ, जो जीवात्मा हुआ। तो जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा को दंडित किया गया, और वो दंड उसको इसलिए मिला क्योंकि ईश्वर ने उसको कहा था कि तुमको ईमानदारी के साथ जीना है, और उसने उसके साथ अब उसमें इच्छा प्रकट हुई, और इच्छा के कारण परमात्मा ने उसको दंडित किया, तो वहीं से वो अदृश्य हो गया, और परमात्मा भी उससे अदृश्य हो गया। ये जीवात्मा की स्थिति है। तो ये निराकार है। लेकिन सच्ची बात क्या है, तो परमात्मा निराकार भी हैं और साकार भी हैं। साकार का मतलब होता है सत्य आकार, स मीन्स सत्य, आकार मीन्स आकार, और निराकार का मतलब होता है निरा, यानी नीर आकार, यानी जल के आकार का। तो ट्रांस की अवस्था है ना, वो ट्रांस की अवस्था है। लेकिन उस ट्रांस की अवस्था में जब मन प्रवेश करता है ना, तो सिर्फ सच्चिदानंद रह जाता है, चिदानंद रह जाता है। अब मैं बात करता हूं कि बाल के द्वारा कैसे होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपके बॉडी में है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपके बाल में मौजूद है। लेकिन वो तो टूट गया, शरीर से अलग हो गया, लेकिन उसमें वो मौजूद है। आप बाल दे दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई है, और मैं ये दवाई आपके सामने ट्रांसमिट करूंगा, और उन दवाइयों का जो लक्षण है, आप कहीं भी उसको पढ़िएगा तो देखिएगा सेम दवाई का लक्षण आप पे अपीयर हो गया। मतलब आपका ये कहना है कि जो बाल मैंने अपने शरीर में से तोड़ दिया, तो वो बाल भी जीवित है, आप ये कहना चाह रहे हैं? या उसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद रहता है? हाँ सर, आप बाल को रहने दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरे क्लिनिक में आए हुए हैं, आप यहाँ से उठ के अभी चले जाइए, आप तब भी यहाँ पे हैं। ओके। आपको विश्वास नहीं है, मैं अभी एक कुत्ते को बुलाऊंगा, और वो कुत्ता इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो ठीक आप ही को जाके पकड़ता है। तो सोचिए कुत्ते की घ्राण शक्ति जो मनुष्य की शक्ति से कितनी ज्यादा है, और वो ठीक आप ही को पकड़ेगा। आप 1000 के बीच में भी रहेंगे। अच्छा, तो मतलब ये है कि मैं जितनी देर यहाँ बैठा, मेरा गंध जो है
यहाँ रहा, हाँ। है ना, उस गन से कुत्ता जो है सूंघ करके वो हमारे पास पहुंच जाता है। हाँ, तो वहां पे आपकी एनर्जी थी। ओके। उस एनर्जी को आप नहीं दे सकते हैं, तो आपके हिसाब से जिसको आपने निराकार कहा था वो ठीक है ना। लेकिन मैं जिसकी निराकार की बात किया वो ज्ञानियों का निराकार है। आपके हिसाब से जो आपने निराकार कहा वो निराकार आपका अज्ञानी का है, क्योंकि आपको परमात्मा का बोध नहीं हुआ है। आपको तो संसार का, आप संसार में फंसे हुए हैं। लेकिन हम शायद हम लोग भटक रहे हैं। जो ट्रीटमेंट आप बाल के द्वारा कर रहे हैं उसका क्या आध्यात्मिक के जरिए आप कर रहे हैं या वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं? देखिए, अध्यात्म और विज्ञान फर्क नहीं है दोनों में। विज्ञान जो है जहाँ समाप्त हो रहा है ना, अध्यात्म वहीं से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो विज्ञान इसमें विज्ञान है और टोटल विज्ञान है। मैंने अभी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात किया तो ये तो विज्ञान है ना। अच्छा, आप आइंस्टाइन की बात देखिए, तो आइंस्टाइन क्या किया कि आइंस्टाइन ने यह बताया कि क्वांटम फिजिक्स को लाया, है ना। अब 19वीं शताब्दी में 1930 में क्वांटम फिजिक्स पे बहुत काम हुआ और उन्होंने अंत तथ्य पे जो पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि वेव और पदार्थ दोनों साथ साथ ट्रेवल करते हैं। यानी जो पदार्थ ट्रेवल कर रहा है उस पदार्थ का आधार ही वो शक्ति है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, जिसको वो ऑरा कह देते हैं, इम्यूनिटी कह देते हैं, वाइटल फोर्स कह देते हैं। तो वो जो है वो कॉस्मिक एनर्जी सभी जगह व्याप्त है। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि जो आप डिस्टेंस मेडिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास मरीज़ कहाँ कहाँ के हैं? मेरे पास अभी मरीज हर जगह के हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, दुबई के हैं, ऐसे बहुत जगह के हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों के हैं। और उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हमारे पास वैसे पेशेंट आए हुए हैं जिनको कहीं इलाज नहीं हो रहा था। अच्छा। कई ऐसे मैंने देखा कि कई ऐसे रोगी आए हुए थे जिनको न्यूरो की तकलीफ थी और वो डिप्रेशन वगैरह में थे, दवाइयाँ खा खा के इलाज से उनका इलाज चल रहा था, उनका बॉडी काँप रहा था। बगल में आप देखें प्रधानमंत्री औषधि केंद्र है, तो वहीं वो आया हुआ था, लास्ट स्टेरॉइड उसकी चल रही थी और वो जब आया हुआ था तो बंदा इस तरह से काँप रहा था। ठीक है, तो उसको कहा कि एक काम करो, बगल में डॉक्टर साहब होम्योपैथ वाले हैं, जरा उनसे जाके मिल लो, आप ये दवाई खा रहे हो, ये नुकसान कर रहा है आपको। वो बंदा मेरे पास आया। जब मेरे पास आया तो मैं कहा कि आप अपने फैमिली को लेके आना। उसके बाद मैंने उसको दवाई दिया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब वो बैठा हुआ था पेशेंट तो उसके भाई उसको पकड़ लेता था। लड़की थी, बार बार गिरे जा रही थी, तो उसको पकड़ के बिठा रहा था। मैंने दवाई दिया तो 1 हफ्ता के बाद वो चलते हुए आ गई। उसके नींद अच्छे हो गए, उसका मन अच्छा लगने लगा। और अभी इसी जो चौराहा पे है वो अभी वो ठेला लगा के बेचारी वो अपना सर्वाइव कर रही है। अच्छा, मैंने उसको मदद भी किया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं देखना चाहूँगा कि जो आपने लोगों के बाल रखे हुए हैं वो मैं देखना चाहूँगा। लाइए दिखाइए जरा। ये देखिए, कई सारे जो बाल हैं ये मेरे पास आए हुए भी हैं अभी। अच्छा, ये सारे लिफाफे में बाल रखे हैं? हाँ, ये सब में बाल हैं लोगों के। और अच्छा। ये देखिए, ये जो है तो जरा खोल के दिखाइएगा डॉक्टर साहब। ये देखिए, है ना बाल। अच्छा, इसी में डॉक्टर साहब हाँ, तो ट्रांसमिट करते हैं मेडिसिन और इससे इलाज होता है। हाँ, लेकिन ये बहुत पवित्र काम है। जी। ये काम सब लोग नहीं कर पाएगा जी। जब तक या तो उसको बहुत नॉलेज नहीं हो और जब तक उसमें अंदर पवित्रता ना हो। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड भी करवाऊंगा कि ये नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता है। जब तक आप किसी चीज़ की पूर्ण रूप से आपको नॉलेज नहीं हो तब तक इस काम को नहीं करना चाहिए, है ना। और मैं एक चीज़ और आपके मीडिया माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ बाल से ही नहीं करता हूँ। जो पेशेंट खाना चाहते हैं दवाई, उनको मैं भेजता भी हूँ। वो कोरियर से चाहें तो कोरियर में से मंगा सकते हैं, चाहें तो हमारे यहाँ अपीयर होके वो दवाई ओरली खा सकते हैं। अच्छा, मतलब चाहें तो वो कहीं से भी दवाई आपके जरिए स्पीड पोस्ट या कोरियर से भी मंगवा सकते हैं, किसी के द्वारा मंगवा सकते हैं। तो मैं ओरली भी देता हूँ। और मैं अगर कोई चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में और इमीडिएट उसको बुखार हुआ है, इमीडिएट उसको डायरिया हुआ है, रात का समय है, वहाँ तो रात है लेकिन यहाँ तो हमारा वर्किंग आवर है, तो हम यहाँ करते हैं। और वो लोग क्या होता है कि वो मॉर्निंग में अपना ऑफिस आराम से जाते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि बेड पे लेटे लेटे मेरे को मैसेज कर दिया या फ़ोन कर दिया और मैं यहाँ से दवाई करता हूँ, वो आराम से जाते हैं। अगर वो पेशेंट बाल दे दें और मैं उनको वो रोग को ठीक करूँगा जो रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा है या बहुत बरसों से, जैसे मान लिया हार्ट का ब्लॉकेज तक पे मैं अभी काम करना शुरू कर रहा हूँ। और मैंने अभी हार्ट अटैक का 2 पेशेंट को मैंने इमीडिएट, मैं क्लिनिक पे ही था और मैंने बचाया। एक तो मॉर्निंग में मैं अपने परिवार में ही किसी को, जो हमारे बहनोई थे, मैंने अभी उनको बचाया है। और एक हमारे पेशेंट थे जिनको सहादरे पे वो
गाड़ी से आ रहे थे और कहा कि मेरा सांस तक रुक रहा है डॉक्टर साहब, इतना पेन हो रहा है। मैंने इमीडिएट किया और वो उसके बाद यहाँ पे वो आकर के एकदम रिलैक्स होके गए। उनका बाल हमारे क्लिनिक में मौजूद था, इसलिए मैं कर पाया। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा था कि आप पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं और सुनील गावस्कर और बड़े लोगों के साथ आप खेल भी चुके हैं, और मैंने ये भी देखा है कि आपने शायद फ़िल्म में भी काम किया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो सारी लाइन जो एक ग्लैमर की लाइन थी उसको छोड़ करके आप डॉक्टरी की लाइन में कैसे आए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं क्रिकेटर था तो हमारे बिहार क्रिकेट में आपने किन किन के साथ खेला? मैंने सचिन, कपिल सबके साथ क्रिकेट खेला हूँ। और मतलब मेरी इच्छा होती थी ना, मैं उस समय हम लोग जब क्रिकेट का मैनेजमेंट भी देखते थे तो उस समय हम लोग स्पॉन्सर होते थे। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई मैच हुआ एरिस्टोक्रेट का हुआ तो एरिस्टोक्रेट हमारे द्वारा बांटी जाती थी और मैं तो लेता नहीं था, तो मैं लोगों को बांटता था, लोग हमारे लिए खूब काम करते थे। अच्छा। तो मैं उस समय क्या होता था कि अगर मान लीजिए नेट हो रहा है और वो श्रीलंका का नेट है तो हम वहाँ भी पहुँच जाते थे, वो भी जानते थे मैं बॉल डालना या कुछ भी करना, तो मैं सबके साथ खूब इंजॉय किया। मैं ये जानना चाहता था कि इस क्षेत्र में आके मेरे को क्या मिल सकता है, तो मेरे को वहाँ पूरी तृप्ति मिलती थी। और मैंने हिंदुस्तान के तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ रहा। क्रिकेट में जो था ना, मेरे को हम एक खास लेवल पे पहुँच कर मेरी जो संतुष्टि थी वो समाप्त हो गई। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा क्षेत्र में चला गया। दूसरा क्षेत्र बोले तो हमारे मीडिया वगैरह का, वहाँ और भी कई काम थे, लेकिन उन सब कामों में मेरा मन थोड़े दिन में नहीं लगता था। तो एक भुज का भूकंप हुआ, आपको याद होगा 26 जनवरी का वो दिन था। जी, तो जब भुज का भूकंप हुआ ना, वो मेरे को एकदम से बदल दिया। मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था भुज में। बहुत नुकसान हुआ था। और मैं अंदर से ये सोच रहा था कि यार मैंने इतने लोगों के साथ खेला, सब कुछ किया, ये काल्पनिक है ना। जैसे मैं आप खेल के आए, आज आप सोच रहे हैं उसके बारे में, वो तो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। और मैं प्रेजेंट में खुशियां चाहता था। अब ये खुशी कहाँ से मिलती? आप देख रहे थे घूमती आंखें, और मैं आपको रूबरू करा रहा था डॉक्टर सुधीर कुमार जी से, जो कि जिनका दावा है कि आप देश के या दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन वो यहाँ से बैठे बैठे आपका इलाज कर सकते हैं। अब देखिए, ये दावा है या सच्चाई है, ये तो जिनका इलाज हुआ है वो जाने और हमारे डॉक्टर साहब जाने। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये पॉसिबल है और ये सच्चाई है तो ये अपने आप में मेडिकल लाइन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल घूमती आंखें। धन्यवाद।